स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, आपने एरिया फाइंड करना है और वो एरिया आपका जो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबव है, बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला है। ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और पैराबोला की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं और रेडियस फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4 की होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना आ गया 40 और रेडियस कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इसका फिगर ड्रॉ कर दिया। हमने सर्कल ड्रॉ करा, पैराबोला ड्रॉ करा। अब हम क्या करेंगे, सर्कल और पैराबोला की इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो पैराबोला की इक्वेशन हम क्या करते हैं, सर्कल में पुट कर देते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 एंड 4। ठीक है, अब हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए 0 0 एंड 4 4। ठीक है, ओ आपका जो ओरिजिन है वो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है और P पॉइंट 4 4 ये भी आपका क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये हमने कहाँ पे करने, अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करने थे, इसलिए यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स 2 आ रहे हैं, O एंड P। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एरिया निकालना है, जो आपका शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, आपके पास शेडेड रीजन क्या है, OPQCO। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, P से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो ये आपके पास ये लाइन बन रही है PC। ठीक है, ये जो आपके पास लाइन आई PC, ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो हम एरिया निकालना है हमने OPQCO का। ठीक है, हमने इसको क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक आपका पार्ट क्या बन गया, OCPO और दूसरा पार्ट क्या बन गया, PCQP। ठीक है, तो हमारे पास जब हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ कर रहे हैं किस रीजन में, OPCO में। ठीक है, उस रीजन में अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप्स जो हम ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो स्ट्रिप है वो एक्स एक्सिस से कहाँ पे जा रही है, पैराबोला तक जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम y की वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, पैराबोला से निकालेंगे। और जब हम PCQP पे जाते हैं तो हमारे पास वर्टिकल जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है और सर्कल को टच कर रही है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कल में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट जो रीज़न है उसमें x की जो लिमिट्स आएंगी वो 0 से 4 आएंगी और सेकंड रीज़न में आपके पास x की जो लिमिट आएंगी वो क्या आएंगी, 4 से 8 आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास बन गया एरिया ऑफ द रीजन OCPO प्लस एरिया ऑफ द रीजन PCQP। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8 y dx। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, पैराबोला में से y की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वाले में y की वैल्यू हम सर्कल में से निकालेंगे। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8 अंडर 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 4/3 इंटू 8 प्लस 3 पाई। ठीक है, हमने ये इंटीग्रेशन बहुत बार डिस्कस करी हुई है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/3 इंटू 8 प्लस 3 पाई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन फिगर 8.17 AOBA इज़ द पार्ट ऑफ द एलिप्स 9x² plus y² is equal to 36 in the first quadrant.
such that OA is equal to 2 and OB is equal to 6. Find the area between the arc AB and the chord AB. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है 9 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 36. ठीक है, और आपका जो OA आपके पास है वो क्या है, उसकी लेंथ कितनी है 2, और OB जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ कितनी आ रही है 6. ठीक है, आपने एरिया कौन सा फाइंड करना है, बिटवीन द आर्क AB एंड द कॉर्ड AB. ठीक है, आर्क आपकी कौन सी है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A से B पे जा रही है और जो आपके पास एलिप्स की जो कर्व बन रही है, ठीक है, वो आर्क है आपकी, आर्क ऑफ AB. ठीक है, और कॉर्ड AB क्या है, जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो A और B में से पास करके जा रही है. ठीक है, हमने इसके बिटवीन जो आपका शेडेड रीजन आ रहा है उसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए क्या है, यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, x स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमारे पास इसकी ये शेप बन जाएगी एलिप्स की. ठीक है, और कॉर्ड की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, AB की जो हमारे पास AB जो कोड है वो क्या कर रही है, 2 0 पॉइंट में से पास करके जा रही है और 0 6 पॉइंट में से पास करके जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन निकालने का, y माइनस y2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का. अगर हमें पासिंग पॉइंट्स गिवन हो, 2 पासिंग पॉइंट्स हमें गिवन हो, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y माइनस 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, 2 0 को हम क्या ले रहे हैं x1 y1 और 0 6 को क्या ले रहे हैं x2 y2. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन की, तो क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6. क्लियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा रीज़न निकाल रहे हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो आपका एलिप्स है जो एरिया कवर कर रहा है उसको निकाल रहे हैं. फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया निकाल लें. ठीक है, उन दोनों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आपका आ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं. वर्टिकल स्ट्रिप हम कहाँ से बनाएंगे, एक्स एक्सिस से एलिप्स के ऊपर बनाएंगे. ठीक है, तो आपके पास वर्टिकल जो स्ट्रिप्स आ रही हैं उसमें क्या हो रहा है, आपके पास x की जो लिमिट्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी, 0 से लेके 2 तक जाएंगी. ठीक है, जब हम एलिप्स में से निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, एलिप्स में से आएगी. ठीक है, तो y की वैल्यू हम एलिप्स में से निकाल लेते हैं, वो कितनी आ रही है, 3 इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ रही है. ठीक है, क्लियर, तो हमारे पास क्या बन गया, 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस. अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल एरिया कवर कर रही है, हम वर्टिकल स्ट्रिप्स जब बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रायंगल एरिया कवर कर रही है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 6 माइनस 3x dx. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं. इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 3 पाई माइनस 6.